लुटेरे ने अपनी स्नाइपर राइफल खोली और उसमें 2 शक्तिशाली आर्मर पियर्सिंग गोलियां भरी, फिर 200 डिग्री से अधिक गर्मी वाले रेत के गड्ढे में छिप गया और चुपचाप अपने शिकार के आने का इंतजार करने लगा। उसी समय उसका साथी भी एक फ्लेम थ्रोअर लेकर रेत के ढेर के पीछे छिप गया। उन्होंने इस सुनसान रेगिस्तान में अरबों नकद ले जा रही एक आर्मर्ड कार को लूटने की योजना बनाई थी। कुछ ही समय बाद आर्मर्ड कार उनके द्वारा बिछाए गए जाल के पास पहुंच गई, लेकिन ड्राइवर बहुत सतर्क था। आगे रेत के ढेर को देखकर उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और उसने 1000 मीटर के दायरे की स्थिति देखने के लिए कैमरा चालू कर दिया। हालांकि लुटेरे इतनी अच्छी तरह छिपे थे कि ड्राइवर को कुछ भी असामान्य नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी सतर्कता कम कर दी और सीधे आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो रेत के ढेर में घुसा, टायर फंस गए। घबराए हुए ड्राइवर ने गाड़ी को बाहर निकालने के लिए उसे रिवर्स में डाला, लेकिन इससे टायर और भी गहरे धंस गए। सही समय देखकर लुटेरों ने कार्रवाई शुरू की। स्नाइपर ने एक ही शॉट में टायर उड़ा दिया और आर्मर्ड कार तुरंत अटैक मोड में आ गई। ड्राइवर ने मशीन गन को नियंत्रित किया और सामने रेगिस्तान में अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हालांकि सारी गोलियां खत्म होने के बाद भी उन्हें लुटेरों की परछाई तक नहीं दिखी। और तो और स्नाइपर ने कैमरे को भी गोली मारकर नष्ट कर दिया। तभी दूसरे लुटेरे ने फ्लेम थ्रोअर निकाला और हमला शुरू कर दिया। देखते ही देखते केबिन का तापमान 500 डिग्री तक बढ़ गया। जीवित रहने के लिए दोनों ड्राइवरों को दरवाजा खोलकर भागना पड़ा, लेकिन लुटेरों ने उन्हें छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। दूर बैठे स्नाइपर ने तुरंत दोनों को खत्म कर दिया। अब पूरी डकैती की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्हें दृश्य को जल्दी से साफ करना था, क्योंकि आर्मर्ड कार से संपर्क टूटने के बाद मुख्यालय ने पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस भेज दी थी। लेकिन ये सब लुटेरों की उम्मीद के मुताबिक था। उन्होंने व्यवस्थित रूप से पहले से छिपाए गए टायर और उपकरण निकाले और फटे हुए टायर को सफलतापूर्वक बदल दिया। फिर उन्होंने टायरों के नीचे स्टील की प्लेटों की एक परत बिछाई और बहुत आसानी से आर्मर्ड कार को रेत के ढेर से बाहर निकाल लिया। फिर उन्होंने पहले से तय किए गए रास्ते पर कदम दर कदम स्टील प्लेटें बिछाई और आर्मर्ड कार को निर्धारित स्थान पर पहुंचाया। ये एक भूमिगत गड्ढा था जिसे उन्होंने पहले से ही खोद रखा था। पुलिस कितना भी दिमाग लगा लेती, वे ये कभी नहीं सोच पाते कि गाड़ी यहाँ छिपी हो सकती है। अंत में उन्हें गड्ढे के ऊपर स्टील प्लेटें फिर से लगानी थी, फिर रेत की एक और परत बिछानी थी और पूरी योजना पूरी हो गई। लेकिन कोई भी कमी न छोड़ने के लिए वे एक हेलीकॉप्टर भी लाए और प्रोपेलर से पैदा होने वाली भारी हवा की शक्ति का उपयोग करके पूरी रेत की सतह को पूरी तरह से समतल कर दिया, जिससे खुदाई का कोई निशान नहीं बचा।